My idea of Gram Swaraj is that it is a complete republic, independent of its neighbors for its own vital wants, and yet independent for many others, in which dependence is a necessity. It was well said by Gandhi ji, but why he told like this? क्या हमारे देश की इकाई हमारे गांव आज़ाद नहीं थे या उनके अधिकार नहीं थे? वेल, हाँ, आज़ादी के बाद भी हमारे गांवों का कोई संवैधानिक स्ट्रक्चर नहीं था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ग्राम पंचायत बनाने की आवश्यकता हुई? तो हम जानेंगे आज के इस टॉपिक में पंचायती राज इन इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और ऑल इंडिया क्लास में आपका स्वागत है। नेशनल पंचायती राज एवरी ईयर 24 अप्रैल यानी कि आज के ही दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचायती राज को लाने का उद्देश्य क्या था। तो देखिए, इसको लाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि गांव को सक्षम और मजबूत बनाना। गांव को सक्षम और मजबूत बनाना। अगर गांव मजबूत बनेंगे तभी तो देश मजबूत बनेगा। तो गांव मजबूत कब बनेगा? जब उसके कृषि स्तर में सुधार हो, शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था का विकास हो, स्वच्छ जल मिले, तालाब तथा रोड का निर्माण हो, लघु उद्योगों का विकास एवं निर्माण हो, साथ ही यूथ ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट हो। तो ये सब पंचायती राज की व्यवस्था के फंक्शंस हैं और इन्हीं से एक सक्षम और मजबूत गांव का निर्माण होता है। अब देखिए, पंचायती राज का मीनिंग समझते हैं। इसका अर्थ होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति, मतलब रूरल सेल्फ गवर्निंग सिस्टम। कहने का मतलब है कि जो स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन्हीं के हाथों में पावर को दे देना। क्योंकि रूट लेवल पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो वही लोग जानते हैं कि कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो फॉर बेटर डेवलपमेंट उन्हें पावर देना और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना। तो पंचायती राज व्यवस्था को लाने का उद्देश्य तो हम जान गए, मगर पंचायती राज की हिस्ट्री क्या है? पंचायती राज के अवशेष भारत में प्राचीन काल से ही मिलते हैं, मगर मॉडर्न इंडिया में 1880 से 1884 के बीच के पीरियड में वॉयसराय लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में पंचायती राज का गोल्डन पीरियड माना जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आर्टिकल 40 of the part 4, that is directive principle of state policy, states that the state should take step to organize village panchayat and endue them with power. दोबारा कहना चाहूंगा, the state should take steps to organize village panchayat and endue them with power, यानी कि ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति प्रदान करने की बात इसमें कही गई है। पर तब तक पंचायती राज का कोई भी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। फिर अक्टूबर 1952 को कम्युनल प्रोग्राम चलाए गए। तो इसके लिए कमेटी के निर्माण किए गए, कई इंपॉर्टेंट कमिटीज के निर्माण हुए और पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी थी वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी 1952। इस समिति में 3 टियर स्ट्रक्चर का सजेशन दिया गया। इन्होंने कहा कि ग्राम स्तर के लिए ग्राम पंचायत बनाओ, ब्लॉक स्तर के लिए पंचायत समिति बनाओ और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जिला परिषद का निर्माण करो। और अप्रैल 1958 को इनको अप्रूवल मिला और सबसे पहले राजस्थान लेजिस्लेटिव डिवीजन से अक्टूबर 2 1959 में नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था की नींव रखी गई। इसी वर्ष आंध्र प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हो गई। तो लीजिए, अब अगली इंपॉर्टेंट कमेटी थी, वो थी अशोक मेहता कमेटी 1978। इन्होंने 2 टियर स्ट्रक्चर का सजेशन दिया। इन्होंने बोला कि मंडल स्तर पर मंडल पंचायत हो और जिला स्तर पर जिला पंचायत की बात रखी गई।
तो इनकी बात भी रखी गई। इसके बाद फिर आए GVK राव कमेटी। ये आई आपकी 1985 में और इन्होंने 4 टियर स्ट्रक्चर के सजेशन दिए। फिर 2 कमेटी और आई, उसके आने के बाद उनके सुझाव लिए गए। उन सुझावों को मद्देनजर रखते हुए फिर पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये तय किया गया। तो एट लास्ट 73rd अमेंडमेंट 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल ही गया। और ये याद रखने वाली चीज है कि शेड्यूल 11 और पार्ट 9 आर्टिकल 243A-2O, मैं दोबारा कहूंगा, शेड्यूल 11 और पार्ट 9 आर्टिकल 243A-2O, ए से ओ तक इसमें पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया। इसके ओवरऑल 29 सब्जेक्ट्स को रखा गया इसके अंदर शेड्यूल 11 में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंतर्गत कानून में कहा गया कि अगर 20 लाख पॉपुलेशन वाले एरिया में 3 टियर सिस्टम हो और 20 लाख से कम जो पॉपुलेशन वाला एरिया है वहां पर 2 टियर सिस्टम वाला पंचायती राज स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि इसकी देखरेख स्टेट करता है, जहां रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर बेटर वर्किंग। इसका इलेक्शन एवरी 5 ईयर में स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इन एवरी 5 ईयर, जो कि आर्टिकल 243 के अंदर आता है। इसका इलेक्शन एवरी 5 ईयर में स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, जो कि आर्टिकल 243 के अंतर्गत आता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग देश में टिल 18 अप्रैल 2019 तक 2,60,512 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं। आई होप, मैं दोबारा कहना चाहूँगा, जो कि 2,60,512 PRIs, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। आई होप ये डाटा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ फॉर मोर अपडेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।